गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आप सभी को नमन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हैं और एक अलग विषय पर चर्चा करेंगे। फाइनेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। दोस्तों, एक कड़वा सच है कि अपने बच्चों को हम पढ़ाते तो हैं अच्छे से अच्छे स्कूल में, छोटे से बड़े होने तक, लेकिन हमें बड़ी दुख के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि कहीं भी फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, फाइनेंस के बारे में नहीं समझाया जाता। फाइनेंस को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आगे ले जाना है। हमें डिग्रियां पे डिग्रियां तो दी जाती हैं, 3 साल का कोर्स, 5 साल का कोर्स, 7 साल का कोर्स, लेकिन हमें फाइनेंस के बारे में अंधा ही बना के रखा जाता है। तो दोस्तों, हम फाइनेंस के बारे में चर्चा कब करेंगे? इसलिए हमें अपने बच्चों को जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, प्राइमरी में नहीं सिखाया जाता, वो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ हमें उनको समय की बचत, पैसे की बचत, फाइनेंस का नॉलेज देना हमारा आपका दायित्व बनता है। और इसको शुरुआत हमें बचपन से ही करवा देनी चाहिए कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपका फाइनेंस कैसे मजबूत होगा, आप अपने जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए आगे कैसे बढ़ोगे। क्योंकि कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी डिग्री आज तक मैं नहीं सुना फाइनेंस के बारे में नॉलेज देते हैं, क्योंकि सब लोग सिर्फ डिग्री पे डिग्री बांट रहे हैं। समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, पैसे का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है, बुलंदियों पर पहुंचना है, हमें इस चीज़ के ऊपर अवश्य ध्यान देना होगा। क्योंकि आज दोस्तों हर चीज़ कैलकुलेटर पर, मोबाइल पर निर्भर हो गया है इंसान। हमें आत्मज्ञान से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम आत्मज्ञान से बहुत दूर होते जा रहे हैं। क्या दोस्तों, अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो जाए तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते? क्या हमारा कैलकुलेटर ख़राब हो जाए तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते? करना चाहिए दोस्तों। हम ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर इतनी भी निर्भर ना हो जाए कि जिस दिन लाइट चली जाए या सर्वर डाउन हो जाए तो हमारा पूरा व्यवहार ही ठप पड़ जाए। इसलिए फाइनेंस के बारे में, समय के बारे में, पैसे की बचत के बारे में हमें अपने बच्चों को समझाना, बताना अति आवश्यक है। नहीं तो उनका आने वाला जीवन, उनका आने वाला भविष्य चौपट हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इसके आगे क्या। जैसे अक्सर देखा जाता है, 10वीं की पढ़ाई हो गई, अब उसके बहुत से बच्चों के सामने आ जाता है क्वेश्चन मार्क, अब क्या। बोलते चलो 12वीं कर लेते हैं, 12वीं भी कर लिया, चलो अब क्या। लेकिन अब क्या के आगे का भी तो कोई लक्ष्य, कोई टारगेट होगा। तो दोस्तों, हम तो आप सभी लोगों से एक विनंती, एक निवेदन करना चाहते हैं। आपके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, उन्हें पढ़ाएं, बेशक पढ़ाएं, लेकिन 10वीं तक जाते जाते उन्हें उनके पैर पे खड़े होने का कोई ऐसा रास्ता बना दें कि वो नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपने एजुकेशन के लिए, अपने खर्चे के लिए कमाना शुरू कर दें। और अपनी कमाई से जब वो पढ़ेंगे, अपनी कमाई से वो आगे बढ़ेंगे तो उसके महत्व को ज़्यादा समझेंगे, उसकी कीमत करेंगे। इसलिए हमें फाइनेंस के बारे में अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवगत कराएं, उन्हें समझाएं। खर्चा कम से कम करो, बचत ज़्यादा से ज़्यादा करो, और उस बचत को सही जगह इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ते चले जाओ। यही मूल मंत्र है आगे बढ़ने का, बुलंदियों पर पहुंचने का। लेकिन दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। 1 साल में डबल पैसा, 3 साल में डबल पैसा, 6 महीने में डबल पैसा, इसके झांसे में आ कर के कितने ही लोग, अनगिनत लोग अपनी खून पसीने की कमाई भी गंवा देते हैं।
तो दोस्तों, शॉर्टकट में हमेशा तकलीफ़ होती है, इसलिए हमेशा एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी समझ के साथ एक छोटी सी शुरुआत करें और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जाएं स्टेप बाय स्टेप। तो एक दिन आप बुलंदी पर अवश्य होंगे। थैंक यू सो मच। गुड डे।